कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश कच्छप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आपको अब तो रांची आ गए हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी हैं। आने के बाद आप विशेष सत्र में भी शामिल हुए। आप तमाम नेताओं से भी मिले, अपने आला कमान से भी मिले और उसके बाद मुख्यमंत्री से ही मिले और अपने क्षेत्र में अभी निकले हैं। आप क्या सोच के, मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत आपके साथ समर्थक लोग भी हैं, क्या मतलब क्षेत्र में क्या देख रहे हैं अभी आप? देखिए, आज मैं कलकत्ता से ये तो विशेष सत्र के दिन ही आया, लेकिन आने के तुरंत बाद ही मैं कुछ दिल्ली चला गया था। जंतर मंतर में वहाँ पे धरना था, उस धरना में शामिल होने के लिए, आंदोलन था उसमें शामिल होने के लिए। फिर वहाँ से लौट करके मैं सीधे आज रात में आया। फिर आज मैं अपने जो गांव है, अपना गांव, वहाँ जा रहा हूँ। साथ में बाकी सारे मेरे परिवार के लोग, परिवार, मैं कार्यकर्ता नहीं कहता, मैं परिवार कहता हूँ, परिवार के लोग आज चल रहे हैं। और इस बीच में जब मैं कलकत्ता में था तो यहाँ पे विशेष करके मेरा कलेजा मेरा बहुत रोया। मैं बहुत उस दिन मैं बहुत मायूस हुआ जब ये कांड सुना कि जो ब्रिकफील्ड में एक गांव था, जब मैं यहाँ पे था उस दरमियान ही स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ के जो, मुझे लगता है कि एल&टी ने इसका ये काम लिया है, यहाँ के घर को उजाड़ने का प्रयास किया था। लेकिन इन वक्त पे यहाँ के तमाम हमारे जो गांववासी हैं, उन्होंने मुझे बताया और मैं आया और यहाँ पे रुक गया था काम हमारा। हमको जब फंसाया गया, जब मैं 3 महीना क्षेत्र से दूर रहा, जेल में रहा, उस दरमियान देखा कि यहाँ पे 2 घर था। चूँकि मैं जानता हूँ गाँव को, यहाँ पे 2 घर था, यहाँ पे एक मसना था और यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ पे एक कुआं है। पूरे गांव के लोग इसी कुआं का पानी पीते हैं। दर्द इस बात का है कि ये जो गरीब निरीह आदिवासी परिवार, चाहे कोई परिवार, जिस प्रकार से इनको उजाड़ा गया, कहा गया प्रशासन के द्वारा कि इनके लिए व्यवस्था कराया गया। जब मैं आ रहा हूँ तो इनका सामान बाहर पड़ा हुआ है। इनका सामान जो था, घर का जो सामान, इनका घर में जो सामान था, इनका बेड बाहर पड़ा हुआ, इनका बर्तन बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ तो ऐसे भी लोगों का 3-3 4-4 कमरा, 2-2 कमरा का घर है। ये दूसरे को कैसे आश्रय देंगे? आज जिस प्रकार से छपरी लगाए हुए हैं लोग, छपरी लगा करके, जो तिरपाल जो होता है वो तिरपाल लगा करके ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आने के साथ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ और मैं विस्थापन का विरोधी हूँ। आज विकास विरोधी नहीं हूँ। विकास करने के लिए दूसरे का घर को उजाड़ करके तीसरे का घर को बसाया नहीं जा सकता है। किसके लिए ये घर है? आखिर यहाँ मानव नहीं रहे, दूसरे आसमान से आएंगे आज व्यक्ति का। यहाँ जो घर स्मार्ट सिटी का आप नाम दे रहे हैं, यहाँ पे कौन रहेगा? वो क्या कंकड़ खाते हैं क्या? गिट्टी खाते हैं, सीमेंट खाते हैं क्या वो? या इस दुनिया का अनाज को नहीं खाते हैं क्या? कि वो मानव नहीं है, वो दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? ये भी मानव हैं। ये अमीरी गरीबी का ध्वंस जो है ना, विकास के नाम से प्रशासन के लोग चमचाई करते हैं ना, जिस प्रकार से उन लोगों ने इन गरीबों को हटाने का प्रयास किया। आपका परिवार में अगर बुलडोजर चलता तो आपको पता चलता। आप तो अधिकारी हो गए, बड़े अधिकारी, बड़े साहब हो गए हैं, लेकिन हम तो गरीब जन हैं। अच्छा, ये स्मार्ट सिटी का जो योजना चल रहा है, ये तो वर्तमान सरकार की भी सहमति है, उसके बाद ही ये योजना चल रहा है। ये मेरा घर है, ये मेरा, यहाँ का प्रतिनिधि मैं हूँ। सरकार का डिसीजन है तो मुझसे भी बात करे, मेरे लोगों से बात करे। स्मार्ट सिटी बनना है नहीं बनना, मैं चाहता हूँ एचईसी चले। एचईसी को चलाइए। एचईसी के लिए हमने जमीन दिया था, स्मार्ट सिटी के लिए हमने जमीन नहीं दिया था। 84 गांव हमारा उजड़ गया है यहाँ पे। हमने स्मार्ट सिटी के लिए कभी गांव नहीं दिया था। अगर आपको देना है, एचईसी को बनाइए, एचईसी को चलाइए, हमको रोजगार मिलेगा, हमारा पेट भरेगा, हमारे बाल बच्चों का भविष्य उसमें रहेगा। स्मार्ट सिटी से हमको क्या करेगा? यहाँ दाई का काम करेगा मेरे लोग, चूल्हा चौका आपका बर्तन धोएगा। स्मार्ट सिटी के नाम से मानव का तमाशा मत करिए। अच्छा, मुख्यमंत्री से इन लोगों की भेंट भी तो हुई जब घर टूटा, जब वीडियो इनका बहुत सारा वायरल हुआ, सोशल मीडिया में गया, मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया, आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक तो घर इनका मिला नहीं है। देखिए क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इनकी आवाज को उठाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है, मैं कल रात में ही आया हूँ।
आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, राज्य के मुखिया हैं, उनका अगर बोली है तो फरमान होता है। अधिकारियों को तो तुरंत में पूरा करना चाहिए। इनके लिए व्यवस्था कर, कितना महीना हो गया, 3 महीना का समय में आप व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं? मतलब बेलगाम हो गया अधिकारी क्या? अच्छा, देखिए, विधानसभा में आप गए, सत्र में गए, आप तमाम मीडिया से बोल रहे थे कि आपके घर के लोग ने ही आपको डुबाने का काम किया, इस तरीके की बात आप बोल रहे थे, है ना? बोल रहे हैं कि जो गड्ढा में खोदा वही गड्ढा में जाएगा। मतलब क्या है, मतलब किस तरीके से आपको संशय लग रहा है कि आपके खिलाफ में साजिश की गई, आपको फंसा दिया गया? आपके 3 विधायक तो आप ही के पार्टी के बोल रहे हैं कि हमको ऑफर किए थे 10 करोड़ रुपया सरकार गिराने के लिए। अच्छा तो सरकार गिराने के लिए ऑफर किया, तो आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए ना। अरे राजेश कच्छप सरकार क्या बनाएगा भाई? आप लोग पैसे वाले लोग हैं, और जिन्होंने जीरो एफआईआर किया, और उन्होंने कहा क्या कहा कि कलकत्ता से मुझे फोन किया गया। कब किए भैया आपसे? कब किया बताइएगा? हमारे एक विधायक साथी हैं, उसमें फिर 2 विधायक साथी हमारे जुड़ जाते हैं। अरे भाई हमने ऑफर किया है तो आपको कहना चाहिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय, उनके ऑर्डर है, ऑर्डर में वर्डिक है, उसमें आप देख लीजिएगा। आप उस ऑर्डर को पढ़िए, क्या लिखा है इसमें 12-14। लेकिन सरकार गिराने जैसी कोई स्थिति नहीं। सीआईडी को फटकार लगाया, सब फटकार लगाया कि आप 3 महीना से इन लोगों को बंद किए हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनका बहुत सारा काम रहता है। 3 महीना में आपका क्या प्रोग्रेस रहा है? आपने आप रिपोर्ट तो जमा करिए। आप आप आरोप लगाते हैं कि ये अगर झारखंड आएँगे, अरे झारखंड में और दबंग एक जो साथी है, वो आप ही के मीडिया के चैनल के माध्यम से लगा पता चला कि हमारी कुछ पार्टी के इनका रोज दिन का 1 करोड़ रुपया का कमाई। आखिर वो पैसा किसका है? यही झारखंडी मानस का पैसा है। उस पैसा को झारखंड का जनता कुछ चूस रहा है, कुछ विधायक। देखिए, मैं तो विधायकी को सेवा मानता हूँ। सत्ता को पैसा कमाने का जरिया मैं कभी नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बात भी तो है ना, तक सेवा की उठे कार्यकर्ता के तो के पार्टी के को बंद किए हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनका बहुत सारा काम रहता है। 3 महीना में आपका क्या प्रोग्रेस रहा है? आपने आप रिपोर्ट तो जमा करिए। आप आप आरोप लगाते हैं कि ये अगर झारखंड आएँगे, अरे झारखंड में और दबंग एक जो साथी है, वो आप ही के मीडिया के चैनल के माध्यम से लगा पता चला कि हमारी कुछ पार्टी के इनका रोज दिन का 1 करोड़ रुपया का कमाई। आखिर वो पैसा किसका है? यही झारखंडी मानस का पैसा है। उस पैसा को झारखंड का जनता कुछ चूस रहा है, कुछ विधायक। देखिए, मैं तो विधायकी को सेवा मानता हूँ। सत्ता को पैसा कमाने का जरिया मैं कभी नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बात भी तो पैसा कमाने का जरिया मैं कभी नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बात भी तो है ना, तक सेवा की उठे कार्यकर्ता के तो के पार्टी के समझे, आपके पार्टी के जीरो एफआईआर हो रहा था, आपके भी थे साथ में। देखिए, एक पक्ष को सुना गया, इस पर हम लोगों को जब में आ रहा था कि करोड़ों करोड़ रुपया, 10-10 करोड़, 30-40 करोड़ रुपया इनके पास में। निकला क्या? हमारा पैसा अलग-अलग रखा हुआ था, उस पैसा को एक में डाल दिया, फोटो निकाल दिया और दिखा दिया। कितना निकला जी? 40-47 लाख रुपया हमारा तीनों अरे आदि हमारा तीनों अरे आदिवासी दिवस था 9 अगस्त को। जानो हम लोग थे हैं आदिवासी अपने परिवार के लोग, मतलब मेरे कार्यकर्ता, मेरे गाँव, मेरे क्षेत्र के गाँव को मैं साड़ी बाँटता और वहाँ से पार्टी का फरमान लेकर तो उस पदयात्रा में शामिल होता, लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ता, उनको भावनात्मक जोड़ता कि कांग्रेस पार्टी, आपका विधायक आपके साथ खड़ा है। निलंबन के सवाल पे क्या कहेंगे? देखिए, एक पक्ष रखा गया है, एक पक्ष उनके द्वारा रखा गया, अनूप सिंह के द्वारा रखा गया, मैं नाम लेना चाहता हूँ। उनके द्वारा और शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा और भूषण के द्वारा, भूषण बाड़ा के द्वारा रखा गया है। हम भी अपनी बातों को आलाकमान को रखेंगे। और मुख्यमंत्री से मिले, क्या बोले वो? देखिए, मुख्यमंत्री विधायक हैं और राजनीति है, राजनीति जेल जाने से मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार से गैर हाजिरी में ये जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो हुआ है, जिसको मूसा टोली कहता है, यहाँ यहाँ इस प्रकार का जो घटना हुआ, उससे डर लगता है। मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन क्या है, अगर उसका समाधान ना हो तो उससे डर लगता है। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में ज़रूरत था, बहुत सारे लोगों को हमारे अनुशंसा से कहीं मदद करना था। बहुत सारे त्योहार आए, मरखी है, शादी ब्याह है, ये सामाजिक व्यक्ति हैं। जब आप अपने परिवार के लोग हैं, क्या इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं, पहले के जो राजेश कच्छप थे वही राजेश कच्छप है, बेदाग हैं, किस तरीके से इनका अभी दिख रहा है?
देखिए, माननीय न्यायालय ने तो कह दिया है कि हाँ, हाँ। माननीय न्यायालय के आदेश से बड़ा कोई आदेश होता नहीं है इस में। इस जो आप माननीय न्यायालय अच्छा, गरीब था, आदिवासी दलित, हर कोई का बात यहाँ पे करता है, लेकिन ये जो सिवहानी सांगा का घर टूटा या फिर डेविड आयन का घर टूटा या फिर मूसा टोली के जो लोग हैं, क्या आप इसके साथ खड़े रहेंगे? अभी 2 घर तोड़ दिया, मैं अनुपस्थिति था। हम्म। हाँ? अगर आओगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे तोड़ने के लिए आओगे ना, ये लोग सामने नहीं आएँगे। मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपना नस काटूँगा। अगर यहाँ पे अगर बाकी घर को आप तोड़ने का प्रयास पहले व्यवस्था करिए, करिए व्यवस्था। व्यवस्था करिए, लेकिन विकास किसके लिए विकास कर रहे हैं ज़रा-सा मैं भी, मेरा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ, विकास विरोधी मैं नहीं हुआ, मैं एचएससी का समर्थक हूँ, एचएससी को आप बनाइए। एचएससी को स्वागत और एक मूसा टोली भी देंगे, लेकिन एचएससी के नाम से एचएससी का बाप दादा का जमीन, एचएससी को स्वागत और एक मूसा टोली भी देंगे, लेकिन एचएससी के नाम से एचएससी का बाप दादा का जमीन नहीं है, दादा का संघर्ष का उसका कोड़ करके उस जमीन को तैयार किया। हमारे आप पहले अगर आए होंगे यहाँ पे हल बैल था, लोग खलियान करता था, पुआल रहता था, अच्छा लगता था। अब किनके पास, अब तो इनके पास तो सिर्फ पेट है और मुंह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों के साथ, जैसा वो कह रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ वो निकले हैं। ये जो स्मार्ट सिटी जो बन रहा वहाँ पर, और यहाँ पर लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में जो भी यहाँ के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके घरों को तोड़ा गया, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस अन्याय को सहेंगे भी नहीं और उसके खिलाफ में ये लड़ाई को लड़ेंगे। ये तो देखने वाली बात हो गई है कि इनके समर्थक जो हैं हुजूम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और ये अपने क्षेत्र में अभी घूमेंगे, जैसा जान, और लोगों के को बताने का काम करेंगे कि किस तरीके का विश्वास अभी भी इनको लेकर क्षेत्र में है। ये तो देखने वाली बात है। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं कि आदि बात जरूर होती भी झारखंडी में होती है, लेकिन हम लोग डेविड आइंद और सुहानी था, लेकिन आज तक उनके घर फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान